अनकहा रिश्ता। महेश कुमार बैंक में नौकरी करते थे। एक दिन महेश कुमार की पत्नी का देहांत लंबी बीमारी के कारण हो गई। महेश अकेले पड़ गया। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था। पिताजी को अकेले देख बेटा ने कहा, पिताजी, अब आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए और हम लोगों के साथ रहिए। महेश कुमार मान गए और उनको अपने बेटे बासु के साथ शहर आना पड़ा, क्योंकि पत्नी के जाने के बाद वे एकदम अकेले हो गए थे। अब बेटा ही था जिसके साथ वो रह सकते थे और उनकी इस उम्र में सही से देखभाल हो सकती थी। उनके बेटे ने शहर आकर महेश जी को उनका कमरा और बालकनी दिखाया। कहा, पापा, आप कुछ समय यहाँ बालकनी में सुकून के साथ बैठ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, आपका मन लगा रहेगा। और देखो पापा, मन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। महेश जी भी अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करते, लेकिन बुढ़ापे का एकाकीपन उन्हें खाया जाता था। आसपास कोई बोलने वाला भी नहीं था। बेटा और बहू अपने काम में लगे रहते। उनकी किसी खास काम के लिए उनके पास वक्त नहीं होता था। हालांकि उनके खाने पीने की तो समुचित व्यवस्था थी, लेकिन बुढ़ापे के वृक्ष में खाने पीने से ज़्यादा स्नेह और प्रेम की खाद की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेम की भूखी आँखें हमेशा अपने लिए उस प्रेम की तलाश में रहती जो बिन कहे उनकी व्यथा को समझ सके, उनका दर्द समझ सके। वे एक ऐसा रिश्ता चाहते जो उन्हें वो निश्चल प्रेम और सम्मान दे सके जो बचपन में एक माँ बेटे को देती है और शादी के बाद जीवन भर जीवन संगिनी। चूँकि इस उम्र और इन परिस्थितियों में दोनों ही बातें संभव नहीं थी, इसलिए वे हमेशा खिसियाए हुए और बुझे हुए से रहते थे। कभी कभार पौधे के साथ मन बहला लिया करते थे, लेकिन वह भी अक्सर स्कूल की पढ़ाई में लगा रहता और एक छोटे बच्चे के साथ आखिर वह कितना वक्त बिता सकते थे। आजकल के बच्चों को तो वैसे भी स्कूल के काम और फ़ोन से फुर्सत ही नहीं है। दिन में या रात में जब सब घर में आराम कर रहे होते तो अक्सर उनकी आंखें दिल के बोझ से बोझिल हो जाती। दिल का दर्द आँखों से आंसू बनकर निकलता और गालों तक अपनी राह बनाकर निकल जाता। इस तरह से उनके दिन और रातें कट रहे थे। वैसे भी बुढ़ापे की सबसे बड़ी समस्या नींद का कम हो जाना होता है। उनकी बालकनी के सामने वाले फ्लैट में भी शायद कोई नहीं रहता था, क्योंकि अक्सर वो बंद ही रहती थी और सुनसान पड़ी रहती थी। कुछ समय बाद उनके सामने वाले बालकनी में कोई रहने के लिए आ गया। उसमें एक सभ्य व संभ्रांत महिला दिखाई दी, जो लगभग उन्हीं की उम्र 50-55 की थी। वह कद काठी से भी अच्छी लग रही थी और आकर्षक सुंदर थी। उन संभ्रांत महिला ने अपनी काम वाली को कुछ समझाया, कुछ पौधे लगवाए और कपड़ों के सुखाने के लिए रस्सी बंधवाई और एक आराम चेयर और एक छोटी सी मेज़ लगवा कर बैठ गई। इस तरह वो वीरान से दिखने वाली बालकनी अब संजीव हो उठी थी, किसी के होने का एहसास देने लगा था। सामने चहल पहल होने लगी। महेश जी और उन संभ्रांत महिला का आपस में गर्दन के इशारे से अभिवादन हुआ करता था। क्योंकि दोनों बालकनी में दूरी ज़्यादा थी, इसलिए इशारे से ही बातें हो सकती थी। और यूँ भी तेज़ बोलकर बातें यहाँ शहरों में कहाँ हो पाती है। यहाँ तो हर इंसान अपने आप में मगन रहता है, आसपास की किसी को कोई खबर ही नहीं रहती है। अब तो महेश जी को अपनी बालकनी अच्छी लगने लगी। वे अब आराम से बैठकर अखबार पढ़ते। उसके सामने वाले बालकनी में छाई हुई वीरानी अब बसंत का रूप ले चुकी थी। हमेशा वह औरत दिख जाती और आँखों आँखों में ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो जाता था। तुलसी का पौधा उनकी ईश्वर के प्रति आस्था को दर्शाता, तो मनी प्लांट की वेल व छोटे फूलों के पौधे जिंदगी की सजीवता को दिखाते। महिला उम्र ढलने पर भी बेहद सुंदर थी। उनकी पहनावा शालीनता और सभ्य थी।
उनके घर में केवल उसकी बेटी और एक नौकरानी के सिवाय और कोई नहीं दिखता था। पड़ोसी होने के नाते बहू का आना जाना हुआ तो वे सभी आपस में घुल मिल गए। महेश को भी बातचीत करने का मौका मिल गया। उनका बेटा बहू उस औरत की बेटी से गप हंसी मजाक करते तो महेश भी उस औरत से गप पे हंसी मजाक कर लिया करते थे। एक दिन उस औरत की बेटी का भी शादी हो गया। महेश एक पिता की तरह शादी में बढ़ चढ़कर मदद किया। बेटी की विदाई के बाद औरत अकेले पड़ गई। तब महेश अक्सर उसके घर जाता और दोनों बातों में मग्न रहते। महेश का अब अधिकतर समय वहीं गुजरता था। एक दिन महेश उनके घर पहुंचा, तब वह औरत बाथरूम में खुले बदन नहा रही थी। दोनों आपस में एक दूसरे को देख असहज हो गए। फिर सब्र का बांध ही टूट गई। अब आपसी नज़दीकियों और बढ़ गई तो वे परिवार की तरह घुल मिल गए। बाद में उनके बेटे बासु को भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उस औरत का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। दोनों कब तक दूर रहते। एकाकीपन दूर करने के लिए आखिर दोनों ने मंदिर में शादी कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगे। किसी को कोई गीला शिकवा नहीं था। समाप्त। धन्यवाद।